प्रिय दोस्तों, नमस्कार। मैं कमांडर सुधीर कुमार अपने YouTube चैनल पल्स बीट ऑफ इंडिया के माध्यम से आपके समक्ष अरविंद केजरीवाल जी, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में कुछ अपने विचार आपके समक्ष रख रहा हूं। यदि आपको पसंद आए तो आप इस YouTube चैनल को पसंद करिए और इस वीडियो को लाइक करिए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अरविंद केजरीवाल जी के पास में आज बहुत ही सारा समय है, क्योंकि विधानसभा में वो डेवलपमेंट एजेंडा के या दिल्ली को किस प्रकार से अच्छी तरीके से वो सुविधाएं देंगे, इन सब चीज़ों का विचार छोड़कर रोज के रोज वो सिर्फ प्रधानमंत्री पर अटैक कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि अडानी जी का सारा पैसा वो मोदी जी का है, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं। तो मैं उनको एक दो टूक जवाब देना चाहूँगा कि अरविंद केजरीवाल जी को मैं याद दिलाना चाहूँगा, जब फाइट अगेंस्ट करप्शन किस तरीके से एक मुद्दा बहुत ही ज़ोरों शोरों से चल रहा था 2014 से पहले, 2012 11 के अंत में ये शुरू हुआ 2011 के, लेकिन 2012-2013 में ये बहुत ही ज्वलंत था। और जिसको हमारे आदरणीय अन्ना हजारे जी ने चलाया था, उनके साथ थे हमारे जो हैं काफ़ी लोग, जैसे कुमार विश्वास थे, और दिल्ली की जो आईपीएस थी, हमारी बाद में गवर्नर भी बनी, वो उनके साथ थी। इसी मुहिम में अरविंद केजरीवाल जी थे, हमारे एक भूतपूर्व रिटायर्ड एडमिरल रामदास थे, और भी योगेंद्र यादव, काफ़ी नाम ऐसे हैं जो उनके साथ में चल रहे थे। लेकिन आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल जी ने जिस कनिंगता से, जिस तरीके से एक उन्होंने अपना उस चीज़ों का फ़ायदा उठाया और दिल्ली में किसी प्रकार से लोगों को एक तरह से भ्रम में रखकर जिस तरीके से उन्होंने सत्ता हासिल करी, और फिर किस तरीके से फ्रीबीज का वितरण करके वहाँ पे फिर सत्ता को कायम करने में वो कामयाब रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे कि इन पिछले सालों में, 6-7 सालों में, जब से अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने हैं, तो उनके जो वो वक्तव्य देते हैं उनमें कितना ज़्यादा एक विरोधाभास है। जब वो इस मुहिम को अन्ना हजारे जी के साथ में वो लड़ रहे थे, तो उस बार कहते थे कि यदि हमारी सरकार आप लोगों ने दिल्ली में बनाई तो मैं किसी भी तरह से मुख्यमंत्री निवास नहीं लूँगा, मैं आप लोगों के तरह से ही रहूँगा, आम जनता की तरीके से। कोई भी भ्रष्टाचार दिल्ली में नहीं होगा, हम कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाएंगे। हम भ्रष्टाचारियों के साथ, जैसे लालू यादव हैं, मुलायम सिंह यादव हैं, या और जो कांग्रेस के भ्रष्टाचार को वो गिनवाते थे रात दिन, उन्होंने सबको कहा था कि हम इनके साथ कभी भी फ्यूचर में कोई भी संबंध नहीं रखेंगे। लोकपाल को एकदम से लेके आएंगे और सारे भ्रष्टाचारों की उसमें सुनवाई होगी बहुत ही अति शीघ्र। लेकिन आप देखेंगे कि इन 6-7 सालों में किस तरीके से पूरा उलटवार उन्होंने किया है। वो ये तो कहते थे ही कि मैं नार्किस्ट हूँ, और उनका एक ये प्रभाव उनके व्यक्तित्व का जिस तरीके से पंजाब में देखने को मिल रहा है, जो आम आदमी की गवर्नमेंट वहाँ पर है, किस तरीके से खालिस्तानी मूवमेंट को बढ़ावा मिल रहा है। लेकिन मैं अभी उसी एक मुद्दे पर आना चाहूँगा कि वो प्रधानमंत्री की भ्रष्टना क्यों कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री पर करप्शन के आरोप क्यों लगा रहे हैं, वो प्रधानमंत्री को श्री गौतम अडानी, जो एक बिजनेसमैन है, उसके साथ में क्यों जोड़ रहे हैं। तो ये मैं समझाने की आपको कोशिश करूँगा। आज ये बिल्कुल सर्वविदित हो चुका है कि उनके एक मंत्री जो जेल में शराबों के पीछे हैं, उन्होंने दिल्ली में दंगे कराए, उन्हें कोर्ट से सजा हो चुकी है, और उनका मुहिम ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं को मारा जा सके दिल्ली के अंदर। ये कोर्ट, ये मैं नहीं, ये सोशल मीडिया में है, और ये कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया जिसमें उनको जेल हुई है। उसके बाद में उनके एक मंत्री हैं सत्येंद्र जैन जी। आप सभी को विदित है कि पिछले 1 साल से सत्येंद्र जाल जी वो जेल के अंदर रह रहे हैं, और जिस तरीके से जो करप्शन के, मनी लॉन्ड्रिंग के, और एक तरीके से साइफनिंग ऑफ फंड्स
और डिफरेंट तरीके के जो केसेस चल रहे हैं वो कितने जघन्य हैं, इसका आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्हें अभी तक बेल नहीं मिल पाई है, बार बार कोशिश करने के बावजूद भी, और वो जेल के ही अंदर चल रहे हैं। अब उसके बाद में उनके दूसरे मंत्री मनीष सिसोदिया जो उप मुख्यमंत्री दिल्ली भी थे, और उनके ऊपर जिस तरीके से जघन्य अपराध जो हमारी एक लिकर पॉलिसी दिल्ली में उन्होंने लगाई थी, और जिस तरीके से हजारों करोड़ों रुपए का जिस तरीके से उन्होंने घोटाला किया है वो सबके समक्ष आ गया है। दूसरी तरफ जो उन्होंने क्लासरूम बनाए थे और जिस तरीके से बाथरूम को उन्होंने क्लासरूम में काउंट कराया उसमें, और जिस तरीके से उन्होंने एडवर्टीजमेंट में अनअकाउंटेबिलिटी के तहत जिस तरीके से बहुत ही ज़्यादा पैसा एडवर्टीजमेंट में खर्च किया, वो भी एक जांच का मुद्दा बना हुआ है। और इसी तरीके से मोहल्ला क्लिनिक में जिसको बहुत ही सक्षम और एक ये प्रोग्राम बना रहे हैं, वहाँ पे जिस तरीके से दवाइयों की चोरी होती है, जिस तरीके से वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट में डॉक्टर या स्टाफ काम कर रहा है उनको पे नहीं दी जाती है, ये सभी चीज़ें खुलकर सामने आ गई हैं। आज दिल्ली में एक कुछ यूनिट जो है वो बिजली की माफ़ कर कर और कुछ जो है ना पानी को फ्री कर कर, आप देखेंगे पानी का फ़ायदा गरीब लोगों को भी हो रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा फ्री पानी का जो फ़ायदा हुआ है वो सबसे बड़े जो फार्म हाउसेस में दिल्ली में रहते हैं, द्वारका की साइड में या कहीं पे भी दिल्ली में जिनके बड़े बड़े फार्म हाउस हैं, जिनके वहाँ पर स्विमिंग पूल है, उसमें वो फ्री के पानी से उसको भरा जा रहा है। तो ये काफ़ी एक तरीके से आज अरविंद केजरीवाल की पोल खुल गई है। सभी का ये मानना है, सभी दिल्ली वासियों का, कि यदि उनके 2 स्टार मंत्री जिनके पास में सबसे ज़्यादा पोर्टफोलियो थे, और इस भ्रष्टाचार को कराने में अरविंद केजरीवाल जी का हाथ है, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री के पास कोई एक भी पोर्टफोलियो अपने पास नहीं रखा, और वो सारे पोर्टफोलियो अपने इन 2 स्टार मंत्री को दिए हुए थे। इससे ये विदित होता है कि कल को यदि वो फंसते हैं तो अरविंद केजरीवाल जी उनसे अपना हाथ दूर कर सकें, उनसे उनके ऊपर कोई आक्षेप ना आ पाए। लेकिन कानून की प्रक्रिया ऐसी है और कानून के हाथ इतने लंबे हैं कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उसके गले तक एक दिन कानून के लंबे हाथ पहुंच ही जाते हैं। और इसका उदाहरण है कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जी अंदर हैं, अमानुल्लाह खां वो जेल में जा चुके हैं, जो और भी उनके 1-2 मंत्री हैं वो भी जेल के अंदर हैं। तो इस तरीके से दिल्ली सरकार ये अब सर्वविदित हो चुका है कि भ्रष्टाचार में पूरी तरीके से लिप्त थी, और आज उनमें एक डेस्परेशन है। जिस तरीके से संजय सिंह जी वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के डिग्री के बारे में जो एक भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और अरविंद केजरीवाल जी ने भी जो उनकी डिग्री के बारे में एक भ्रम फैलाने की कोशिश करी आसाम में या कहीं पे भी किसी भी जनसभा में, आज उनके ऊपर एक गुजरात की कोर्ट ने उनके ऊपर एक फाइन भी लगाया है 25,000 रुपये का। तो इससे ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि फ्रस्ट्रेशन में सारा का सारा अपोजिशन भी आज मोदी जी के सामने कुछ भी एक डेवलपमेंट का एजेंडा वो नहीं लेके चल सकते। उनमें बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आ गई है, और उनको पता है कि वो 2024 के इलेक्शन में भी बिल्कुल मोदी जी के सामने सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो इस डेस्परेशन में जिस तरीके से एक बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग जो अरविंद केजरीवाल जी कर रहे हैं मोदी जी के खिलाफ, ये अब मुझे बताइए कि मोदी जी जो अपने प्रधानमंत्री निवास में भी एक कमरे का प्रयोग करते हैं, जो अपनी सारी सैलरी को भी डोनेट करते हैं, जो अपने खाने का खर्चा भी देते हैं, और सबको पता है वो किस तरीके से हवाई जहाज यात्रा करते हैं, हवाई जहाज के ही अंदर सारे डिस्कशन होते हैं, वहाँ पर होटल में भी रुकना वो नहीं चाहते, किस तरीके से 17 से 18 घंटे रोज काम कर रहे हैं भारत के उत्थान के लिए, भारत की प्रोग्रेस के लिए, भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए, भारत को एक सेल्फ रिलायंट नेशन बनाने के लिए। ऐसे आदमी के ऊपर यदि अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि अडानी जी का इनका पैसा अडानी जी के साथ लगा हुआ है। अडानी एक ऐसे व्यवसायी हैं जो
कांग्रेस के टाइम में ही उनका व्यवसाय वो स्थापित हो चुका था। काफ़ी जगह कांग्रेस की ही गवर्नमेंट है स्टेट में जहाँ पर उनका व्यापार है, और इस तरीके से वो एक स्थापित व्यवसायी हैं। यदि उनका कोई भी ऐसा हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद में यदि उनके कोई शेयर में कोई व्यवधान आया है या उनकी वैल्यू नीचे गिरी है, उससे श्री नरेंद्र मोदी जी का और आदरणीय प्रधानमंत्री का कोई लेना देना नहीं है। और वो अपनी फाइट, अडानी जी सक्षम है, वो खुद लड़ रहे हैं। आपने देखा होगा उनके शेयर एक तरीके से फिर ऊपर उछाल ले रहे हैं। उन्होंने एक भी कोई ऐसा लोन नहीं है जिसके प्रति उन्होंने जो है ना अपना लोन टाइम से, समय से ना चुकाया हो। और उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी एक 5 मेंबर की एक कमेटी बनाकर जांच उनके खिलाफ एक इंडिपेंडेंट जांच शुरू कर दी है। तो उसमें जेपीसी की डिमांड या उनको मोदी जी के साथ जोड़ना बिल्कुल ही गलत है, सरासर मोदी जी के खिलाफ इंसाफी है। दूसरी तरफ सेबी ने भी अपना इंडिपेंडेंट इंक्वायरी कर सुप्रीम कोर्ट में अपनी जांच सौंप दी है। इसी तरीके से रिजर्व बैंक भी वो अपने कमेंट्स सुप्रीम कोर्ट में सौंप देगी। तो किसी भी तरीके से आज अरविंद केजरीवाल जी बुरी तरह से विफल हो चुके हैं। पंजाब में वो खालिस्तानी मुद्दे के खिलाफ लड़ नहीं पा रहे हैं, उसको बढ़ावा दे रहे हैं। एक अनार्किस्ट जो रूप है, स्वरूप है उनका, वो बाहर निकल कर आ रहा है। और उसी के तहत नौ जो जिस तरीके से उनके जो स्टार मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी और सत्येंद्र जैन जी, जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई है, तो उनमें बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आ गई है। और उस फ्रस्ट्रेशन के कारण ही वो अब ये दिखा रहे हैं मोदी जी के खिलाफ बोलकर, क्योंकि उनको पता है कि एक दिन कानून के हाथ उनके गले तक भी पहुंचेंगे। और उसमें चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे और कोई हो, कितना भी पावरफुल बिजनेसमैन हो, कानून के हाथ एक न एक दिन उसके गिरेबान तक पहुंचते हैं। तो मेरा यही अनुरोध है अरविंद केजरीवाल जी से कि आप डेवलपमेंट के एजेंडे पे आप इलेक्शन लड़िए। आप जो है ना दिल्ली की जनता को बताइए कि आपके 2 मंत्री इतने लंबे समय तक क्यों जेल के पीछे हैं, क्यों उनको अभी कोर्ट ने जो है ना जमानत नहीं दी है। आपके एक मंत्री वो क्यों हिंदुओं के खिलाफ एक तरीके से हिंसा को बढ़ावा दे रहे थे, और एक उपद्रव उन्होंने कराया, और एक तरीके से जो हथियार वो नहीं रख सकते थे वो अपने घर में हथियार रखे, और उससे उस उपद्रव को उन्होंने दिल्ली की धरती पर चलाया। इन्हीं के साथ फिर एक बार से मैं जनता से यही अपील करूंगा कि आप इसकी तह तक पहुंचिए और आप समझिए कि आजकल विपक्ष में ये फ्रस्ट्रेशन क्यों इतनी तरीके से बढ़ चुकी है, क्योंकि वो मोदी जी के खिलाफ लड़ेंगे। मोदी जी का आह्वान है कि 2024 का इलेक्शन डेवलपमेंट एजेंडे के साथ साथ अब एक बहुत ही बड़ी मुहिम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेगी, क्योंकि यदि भारत को एक अत्यंत विकसितशाली देश और एक बड़ी इकोनॉमी बनना है 2047 इस अमृत काल के अंदर, यदि उसको एक सेल्फ रिलायंट नेशन बनना है, तो वहां पर भ्रष्टाचार का बिल्कुल नाम निशान मिटाना होगा। धन्यवाद। जय हिंद।